मुस्कान परी बागीचे में टहल रही थी। वे बहुत खुश थी और अपने मगन में झूम रही थी। तभी वहाँ पे एक शैतान राक्षस आ जाता है। राक्षस बहुत ही शरारती था। उसे दूसरों को तंग करने में बहुत अच्छा लगता और वो सीधे साधे पक्षियों चाहे इंसान सब पे जुल्म किया करता था। शैतान राक्षस परी पे हमला कर देता है और परी वहीं पे मर जाती है। परी मरते मरते राक्षस को श्राप दे देती है। इस शैतानी राक्षस, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तू अपने जीवन में कभी भी अपनी राक्षसी रूप में जादू का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तुझे बहुत शौक है ना मासूमों पे जुल्म करने का, अब तेरा जादू किसी मासूम पे नहीं चलेगा। राक्षस परी की बातों पे ध्यान नहीं देता और वहाँ से हंसते हुए चले जाता है। रास्ते में उसे हाथी दिखाई देता है। वे हाथी पे अपने जादू का इस्तेमाल करता है, लेकिन उसका जादू का कोई असर नहीं होता। हाथी उसे उठाकर दूर फेंक देता है। राक्षस को समझ आ जाता है कि परी का श्राप उसे लग चुका है और वे अपनी राक्षसी रूप में कभी भी जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। अरे अरे, ये मेरे साथ क्या हो गया? अब तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। बिना जादू के तो मैं बेकार हो जाऊंगा। फिर मैं किसी पे जुल्म कैसे करूंगा और किसी का शिकार कर खून भी नहीं पी पाऊंगा। जिस पेड़ पर राक्षस बैठा हुआ था उसी पेड़ पर कालू कौवा भी आकर बैठ जाता है। क्या हाल है राक्षस दोस्त? तुम यहाँ उदास क्यों बैठे हो? क्या तुम्हें कोई शिकार नहीं मिला? अरे कौवे, तुम मुझसे उलझो मत। अपने काम से काम रखो, वरना तुझे ही अपना शिकार बना लूंगा। तुम एक राक्षस से बात कर रहे हो। तुम्हें पता भी है तुम किसके सामने बैठे हो? अरे हाँ शैतानी राक्षस, मुझे पता है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारी जादू शक्तियाँ काम नहीं कर रही है। अगर तुम्हारी जादू शक्तियाँ काम कर रही होती तो तुम इस तरह बैठे नहीं होते, जाकर किसी न किसी पे अपना जुल्म ढा रहे होते। अरे तुम्हें कैसे पता कि मेरी जादुई शक्तियाँ काम नहीं कर रही? तुम तो अंतर्यामी कौवा लगते हो। हाँ मैं तो वो हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे अपनी समस्या बताओगे तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। फिर राक्षस अपनी सारी बात कौवे को बता देता है। मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल है, लेकिन मेरा एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त मानोगे तभी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कैसी शर्त? और मैं क्यों तुम्हारी शर्त पूरी करूंगा? क्योंकि मैं तुम्हारी जादुई शक्तियाँ लौटाने में तुम्हारी मदद करूंगा। अगर सचमुच तुम मेरी जादुई शक्तियाँ लौटाने में मदद करोगे तो मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। ठीक है, तो मैं भी बता देता हूँ कि तुम्हारी जादुई शक्तियाँ कैसे काम करेगी। परी ने तुम्हें श्राप दिया कि तुम राक्षसी रूप में कभी अपने जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम किसी और का रूप धारण करोगे तो तुम्हारी जादुई शक्तियाँ काम करेंगी। अरे हाँ, मैंने तो ये सोचा ही नहीं। सचमुच तुम बहुत ही बुद्धिमान हो। लेकिन मैं किसका रूप धारण करूं जिससे मैं सभी पे अपना राज कर सकूं? अगर तुम एक बगुले का रूप धारण कर लोगे तो तुम्हें कोई तो नुकसान नहीं होगा, क्योंकि सभी को बगुला बहुत पसंद होता है और कोई तुम्हें तंग भी नहीं करेगा। इस तरह तुम अपना शिकार भी कर लिया करोगे। और हाँ, एक बात का ध्यान रखना, मेरा शिकार करना कभी मत भूलना। मुझे रोज भोजन चाहिए, वो भी स्वादिष्ट स्वादिष्ट ताजे फल और अच्छे अच्छे भोजन चाहिए। हाँ ठीक है, मुझे याद है। इस तरह फिर राक्षस बगुला का रूप धारण कर लेता है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर अपना शिकार बनाता और कालू कौवे के लिए भी रोज भोजन ले जाया करता था। अब चालाक कौवा राक्षस पे अपना रौब जमाता और घर बैठे भोजन तरह तरह के मंगवाता और खाता था। राक्षस भी काफी मूर्ख था। वे कौवे की सारी बात मानता और अपनी जादुई शक्तियों से कौवे की सारी इच्छाओं को पूरी भी करता।